नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। गीता महात्म्य का पहला अध्याय। हम्म, मतलब भगवत गीता की अपनी महिमा तो है ही, पर यहाँ खास तौर पर पहले अध्याय की शक्ति पर हम ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल। और हमारा जो स्रोत है वो भी बड़ा रोचक है। ये शिवजी और पार्वती जी के बीच का एक संवाद है। अच्छा। पार्वती जी पहले भगवान विष्णु के अलग अलग धर्मों के बारे में सुनती हैं और फिर उनकी इच्छा होती है कि वो गीता के महात्म्य को जाने, ऐसा ज्ञान जिससे श्री हरि की भक्ति और बढ़े। तो शिव जी इसका वर्णन करते हैं। हाँ, और वो वर्णन शुरू होता है एक और संवाद से जो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के बीच हुआ था। हाँ, वो प्रसिद्ध प्रसंग जब लक्ष्मी जी देखती हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, तो वो पूछती हैं कि क्या आप सो रहे हैं, योग निद्रा में है। सही। और देखिए यहाँ भगवान विष्णु का उत्तर कितना गहरा है। हम्म। वो कहते हैं नहीं, मैं सो नहीं रहा। हम्म। मैं तो अपने ही माहेश्वर तेज का, मतलब जो परम तत्व है, जी। उसका अपने भीतर ही अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वही तत्व जिसे योगी अपने अंदर खोजते हैं, जी। जो वेदों का सार है। तो बाहर से वो शांत दिख रहे हैं पर अंदर एक गहन जागृति है। यानी वो एक तरह से आत्म साक्षात्कार की अवस्था में है। बिल्कुल। और वो आगे बताते हैं कि ये जो पूरी गीता है ना, ये शास्त्र मेरे अपने ही स्वरूप का वर्णन है। अरे वाह। हाँ, कहते हैं इसके 18 अध्याय मेरे शरीर के अंग जैसे हैं। जी। पहले 5 अध्याय मुख है, 10 भुजाएं हैं, एक पेट यानी उदर है, और आखिरी 2 अध्याय चरण कमल है। ये तो एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है गीता को देखने का। है ना? जी। और वो ये भी कहते हैं कि गीता का ज्ञान मात्र ही, मतलब सिर्फ जान लेना भी जी। बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है। सिर्फ ज्ञान? हाँ, यहाँ तक कि रोज अगर कोई एक अध्याय पढ़ ले, या आधा अध्याय, या सिर्फ एक श्लोक, या आधे श्लोक का चौथाई हिस्सा भी, उसका भी अगर रोज अभ्यास करे तो वो सुशर्मा की तरह मुक्त हो जाता है। सुशर्मा? अभी एक नया नाम आया। लक्ष्मी जी ने भी पूछा होगा कि ये सुशर्मा कौन है। हाँ बिल्कुल पूछा। तो चलिए अब सुशर्मा की कहानी पर आते हैं। ये जानना जरूरी है कि कैसे ये ज्ञान काम करता है। बताइए। तो विष्णु जी बताते हैं कि सुशर्मा नाम का एक आदमी था। जन्म से ब्राह्मण कुल में था, पर कर्मों से महापापी और बहुत ही क्रूर। मतलब वेद शास्त्र कुछ नहीं जानता था। शराब पीना, मांस खाना, दूसरों को सताना, ऐसे ही बुरे कामों में उसका जीवन बीता। ठीक है। एक दिन वो जंगल गया कुछ पत्ते वगैरह लाने, तो वहां उसे एक सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। तो फिर कर्मों का हिसाब हुआ होगा। बिल्कुल। अपने बुरे कर्मों की वजह से उसे कई नरकों में दुख भोगना पड़ा, और नरक भोगने के बाद उसका अगला जन्म हुआ एक बैल के रूप में। बैल? अच्छा। हाँ, कर्मफल का सिद्धांत एकदम साफ है। हाँ, उस बैल जीवन में क्या हुआ उसके साथ? उसे एक लंगड़े आदमी ने खरीद लिया। अब वो बैल कई सालों तक बेचारा भारी बोझ ढोता रहा, बहुत कष्ट सहे उसने। फिर एक दिन वो इतना थक गया कि बेहोश होके गिर पड़ा। ओह। उसे गिरा हुआ देखकर कुछ लोग वहां जमा हो गए। और यही कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, ये पुण्य दान वाली बात है ना। बिल्कुल। उस भीड़ में कुछ दयालु लोग थे। उन्होंने सोचा कि इस बैल की मदद करें, तो उन्होंने अपना अपना पुण्य, मतलब अपने अच्छे कर्मों का फल उसे दान कर दिया। और उसमें वो वैश्या भी थी। हाँ, उसमें एक वैश्या भी थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके पास कोई पुण्य है भी या नहीं। पर उसने देखा देखी दूसरों को करते देख उसने भी अपना पुण्य दान कर दिया। इस मिले जुले पुण्य दान का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि सुशर्मा को उस बैल योनि से मुक्ति मिली, और उसका अगला जन्म फिर से एक अच्छे ब्राह्मण कुल में हुआ, और इस बार उसे अपने पिछले जन्म याद थे। कमाल है, उसे याद था कि वो बैल था और उससे पहले वो पापी ब्राह्मण था। हाँ, उसे सब याद था। तो अब उसके मन में ये सवाल था कि मैं पापों से मुक्त कैसे हुआ। उसे वो पुण्य दान वाली घटना याद आई, तो वो उस वेश्या को ढूंढने गया। अच्छा, ये जानने के लिए कि उसके पुण्य में ऐसा क्या था? हाँ, कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य दान किया था जिससे मेरा उद्धार हो गया। वेश्या ने क्या जवाब दिया? वो तो खुद ही अनजान थी। वो खुद हैरान थी। उसने कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, मेरे घर में एक पिंजरे में तोता है, वो दिन भर कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसे सुनकर मेरा मन, मेरा अंतःकरण काफी शुद्ध सा लगता है। शायद वही पुण्य मैंने दान कर दिया होगा। तो अब सारी कहानी उस तोते पे आ गई। हाँ, अब जिज्ञासा का केंद्र वो तोता बन गया। सुशर्मा और वेश्या दोनों ने तोते से पूछा। और तोते ने बताया अपना राज। हाँ, तोते ने अपना पिछला जन्म बताया। कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन मुझ में अभिमान बहुत था और ईर्ष्या भी बहुत थी। ओह।
और इसी अभिमान में मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिसके पाप के फल से मुझे ये तोते का जन्म मिला। देखे अभिमान का नतीजा। पर उसे गीता का ज्ञान कैसे हुआ? वो बोला कि मैं किसी तरह भटकते भटकते ऋषियों के एक आश्रम में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि छोटे छोटे ऋषि कुमार रोज गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। अच्छा। मैं वहीं पेड़ पर बैठा बैठा रोज सुनता था। सुनते सुनते मुझे भी वो याद हो गया और मैं भी उसे दोहराने लगा। बाद में एक चोर मुझे पकड़कर ले गया और इस वेश्या को बेच दिया। तो इस तरह ये सारी कड़ियां जुड़ गईं। बिल्कुल। तोते ने साफ किया कि देखो, मैंने तो बस अनजाने में ही उस पहले अध्याय का अभ्यास किया था। उसी से पहले मैं पाप मुक्त हुआ। फिर मेरे उसी अभ्यास को रोज सुनने मात्र से इस वैश्या का हृदय शुद्ध हुआ, और उसी शुद्धि से जो पुण्य उपजा उसे दान करने से तुम्हारा यानी सुशर्मा का उद्धार हो गया। गजब की कहानी है। ये तो सच में दिखाती है कि गीता के पहले अध्याय में कितनी ज्यादा शक्ति है। चाहे आप उसे पढ़ें, सुने या बस अभ्यास करें, चाहे अधूरे मन से ही सही। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान की एक श्रृंखला बन गई। तोते का अभ्यास, वैश्या का सुनना और फिर पुण्य का आगे बढ़ना, और इसने सुशर्मा जैसे व्यक्ति को भी पाप मुक्त कर दिया। ज्ञान किसी का अतीत नहीं देखता। स्रोत में भी यही बात कही गई है ना, कि जो व्यक्ति गीता के पहले अध्याय का पाठ, श्रवण या अभ्यास करता है, उसके लिए ये भवसागर, ये दुनिया के दुखों का समंदर पार करना आसान हो जाता है। हाँ, ये मुक्ति का रास्ता खोलता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ सुने हुए शब्दों का अभ्यास भी कितना गहरा असर डाल सकता है, अंदर तक शुद्ध कर सकता है। हाँ, हमारी ये जो श्रवण परंपरा है, ज्ञान को सुनने और फिर उसका मनन अभ्यास करने की, उसमें सचमुच बहुत शक्ति है। ये कहानी उसी का एक प्रमाण है।